नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान कार्य पुस्तिका पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 भोजन के घटक पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तंतु से वस्त्र तक। गतिविधि 1 कै। चित्र में दिखाए गए मौसम में तुम कौन से कपड़े पहनते हो? पहला चित्र है, ये सर्दी का मौसम है, इसमें हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। दूसरा चित्र गर्मी का है, इसमें हम सूती कपड़े पहनते हैं। तीसरा चित्र वर्षा ऋतु का है, इसमें हम नायलॉन के कपड़े पहनते हैं। ख, क्या सभी कपड़े एक ही रेशे के बने होते हैं? इसमें हम लिखेंगे नहीं, ये सभी कपड़े विभिन्न प्रकार के रेशे से बने होते हैं। हमें रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे हमें जंतुओं से एवं कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्यों ने बनाया है। अब है गतिविधि 2 कै। नीचे बने पौधे और जंतुओं से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? ए, ये देखिए कपास का है पौधा, इससे हमें रुई प्राप्त होती है। ब, यह भेड़ का चित्र है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। से, यह पटसन है, पटसन से हमें जूट प्राप्त होती है। द, यह रेशम कीट है, इससे हमें रेशम प्राप्त होता है। ख, तुम दैनिक जीवन में इन रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? इसमें हम लिखेंगे रुई से हमें रजाई, गद्दे, तकिया आदि हम बनाते हैं। ऊन से स्वेटर, शॉल, जैकेट आदि बनाते हैं। जूट से दरियाँ, कालीन, बोरियां आदि बनाई जाती हैं। रेशम से कपड़े, धागे आदि बनाए जाते हैं। प्रश्न 1 है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालो। क्या तुम इस धागे में से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हो? इस बारीक लड़ियों को क्या कहते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, हम इनमें से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हैं। इन बारीक लड़ियों को तंतु कहते हैं। अब है गतिविधि 3। चित्र में रुई के रेशों से धागा बनाना दर्शाया गया है। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। तो इसमें हम लिखेंगे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। चित्रानुसार रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। गतिविधि 4। ऊन किन किन जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है? इन जंतुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करो व खाली स्थान में चिपकाओ। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे याक, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, अंगोरा बकरी आदि। इनसे हमें, इनके जो बाल होते हैं उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। आप इनका चार्ट लेकर और उसकी कटिंग करके इस स्थान पर यहाँ पर चिपका सकते हैं। ये कार्य आपको स्वयं करना है। दूसरा है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ऊन से स्वेटर कैसे बनाती है? इसमें लिखेंगे हम मेरी माँ ऊन से स्वेटर बनाती है।
बुनाई में किसी एक धागे के प्रयोग वस्त्र के टुकड़ों को बनाने में किया जाता है। इस तरह की बुनाई हाथों और मशीनों द्वारा भी की जाती है। अब दी गई है गतिविधि 5। नीचे कुछ वस्त्रों के नाम दिए गए हैं। सूतली, रेशमी, साड़ी, बोरी, रुई, खादी, नायलॉन की रस्सी, स्वेटर, मलमल, चादर, कंबल, पॉलिएस्टर वस्त्र, पॉलीथीन। इनमें से काम में आने वाले रेशों के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से छांटो। तो पहले में है जंतुओं से प्राप्त होने वाले, दूसरे में है पौधों से प्राप्त होने वाले, और तीसरे में है मनुष्यों द्वारा निर्मित। तो जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हम लिखेंगे रेशमी साड़ी, स्वेटर, कंबल। पौधों से प्राप्त होने वाले में लिखेंगे बोरी, सूतली, रुई, खादी, मलमल और चादर। मनुष्यों द्वारा निर्मित नायलॉन की रस्सी, पॉलिस्टर वस्त्र, पॉलीथीन आदि। आगे है प्रश्न 3। यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा हो तो तुम कैसे पहचानोगे कि उसमें प्रयुक्त रेशा सूती, रेशमी या ऊनी संश्लिष्ट है? समूह में चर्चा करके लिखो। सूती कपड़ा, इसको हम पहचानेंगे, यह जल्दी जलकर राख बन जाते हैं। रेशमी, जल्दी आग पकड़कर सिकुड़ता है। ऊनी, जलकर गोल हो जाता है। संश्लिष्ट, जलकर पिघलता है और चिपकता है। इसके अलावा और किन किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त्रों में प्रयुक्त रेशा कौन सा है? तो हम इसमें लिखेंगे देखकर और छूकर। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के आसपास काम करने वाले व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए व क्यों? इसमें हम लिखेंगे सूती वस्त्र, क्योंकि यह गर्म होने पर पिघलता व चिपकता नहीं है। प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए चित्र में रेशम से वस्त्र बनने तक की प्रक्रिया दर्शाई गई है। देखिए, यह है रेशम उत्पादन। पहले चित्र में है लार्वा, दूसरे चित्र में है, देखिए इस तरह से है कोकून, फिर ये तीसरा चित्र है रेशम धागा, फिर ये चौथा चित्र है रेशम के धागों से कपड़ा बनते हुए, और ये पांचवा चित्र है रेशम से बने हुए कपड़े। तो इस तरह से यह चक्र चलता है। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। तो इसमें हम लिखेंगे ऊपर चित्र को देखते हुए, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है। ये आकार में बढ़ते हैं और ऊपर जाल बुन लेते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में होता है। प्रश्न संख्या 5। नीचे चित्रों में कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इन चित्रों को क्रम में लगाओ और जो चरण पहले आता है उसे नंबर 1, उसके बाद वाले को क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 6 नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये चित्रों को, और पहले नंबर पर हम लिखेंगे पौधा। ये जो चित्र दिया गया है यह कपास का पौधा है। नंबर 2 जहाँ लिखा है यह रुई है, और नंबर 3 पर देखिए यह धागा कताई हो रही है। नंबर 4 ये रहा, फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है। और नंबर 5 देखिए वस्त्र सिले जा रहे हैं, टेलर कपड़ों को सिल रहा है। और नंबर 6 पर देखिए ये वस्त्र हैं तैयार। तो इस तरह से यह चक्र चलता है।
आगे है सही मिलान करो। प्रश्न 6, कताई। कताई का रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया। फ्लैक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तीसरे नंबर पर है बुनाई। इसका है धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना। लास्ट है नायलॉन एवं पॉलिएस्टर। इसका है संश्लिष्ट तंतु। तो ये मिलान किया हुआ मैंने, आप भी ये इसी तरह से कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये हमारा पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।